हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं सभी साथी? एक बार फटाफट से जुड़ेंगे और बताएंगे मेरी वॉइस वगैरह सब कुछ प्रॉपर तरीके से आप तक पहुंच पा रही है? आप लोग अच्छे से सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? फटाफट से बता दो एक बार भाई। बढ़िया हो भाई सब? चलिए बहुत बढ़िया भैया। तो एक बार क्लासेस का थोड़ा सा बताओ कि क्या पढ़ रहे थे हम? पढ़ क्या रहे थे बेटा, ये बता दो एक बार। चलिए बढ़िया, एलजेब्रा पढ़ रहे थे, आगे बढ़ाएंगे उसी को ही। और एलजेब्रा की कौन सी क्लास है भाई, ये भी बता दो मुझे। मिनिमम मैक्सिमम कर रहे थे और लीनियर इक्वेशन का भी हमने समझ लिया था कि मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। सही बात है ना? एक बार बोलो जल्दी से, सही बात है? चलिए बहुत बढ़िया। सर कैसा रहा वैष्णो देवी माँ के दर्शन? बहुत बढ़िया भाई, एकदम एकदम बढ़िया। एक सेकंड देंगे बस, मुझे थोड़ा सा पीडीएफ अपलोड कर लूं। चलिए लिख के करा देता हूँ। अच्छा एक चीज मुझे बताओ थोड़ा सा, मिनिमम मैक्सिमम तो हमने कर ही लिया भैया ना। मिनिमम मैक्सिमम तो हमने कर ही लिया। अब एक टाइप का क्वेश्चन जिसमें और बचता है वो हम कर लेते हैं पहले। उसको थोड़ा सा रह रहा था, जैसे मान लीजिए अगर x प्लस 1/x बराबर √3 और फिर आपको बताना है कि भैया x की पावर 6 का मान क्या होगा। ठीक है? ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है। कभी कभी जैसे हमने x प्लस 1/x बराबर 1 किया था ना, वैसे ही ये x प्लस 1/x बराबर √3। एक बच्चा कह रहा है बोर्ड मास कब कराओगे? बेटा एसएससी में बोर्ड मास थोड़ी आता है। ब्राइटनेस और कम करनी है? ठीक है मेरे ख्याल से। एक बार बताना भाई, एक बार बता दो जरा। एक बच्चा कह रहा है ब्राइटनेस का कुछ ज्यादा दिख रही है उसको। सबने बोल दिया भैया ठीक है। चलो इसका एक बार बताने की कोशिश करो कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा जो आपके सामने है। सॉरी यार।
बार ध्यान से देखने की कोशिश करना, ठीक बेटा, अच्छे से समझने की कोशिश करनी है आपको। देखो यहां से हम क्या कर सकते हैं कि जैसे मुझे 6 दिखाई दे रहा है और मैं 6 अच्छी तरीके से जानता हूं कि जो 6 है बेटा वो है बेसिकली क्या, क्यूब का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करें तो ये निकल के आएगा। तो क्यों ना एक बार क्यों ना एक काम करें, क्या हुआ भाई, वॉइस ठीक नहीं आ रही क्या? एक बार बताओ, वॉइस ठीक नहीं आ रही क्या? अब ठीक है, आ रही है, चलिए ठीक, ठीक है ठीक। तो यहां से बेटा क्या कर सकते हैं, यहां से हम एक बार एक्स क्यूब प्लस 1/x³ फाइंड कर सकते हैं, और ये आप अच्छी तरीके से जानते भी हैं कैसे करना है। ठीक है, इसको आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये चीज आपको कैसे करनी है। तो इस √3 का क्यूब करेंगे भैया, तो इसका क्यूब कितना हो जाएगा, 3√3। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, और इसका 3 गुना, इसका 3 गुना क्या हो जाएगा, 3√3। ठीक है, 3√3। तो 3√3 माइनस 3√3 कितना आ जाएगा भैया, 0। तो ये तो हो गया भैया 0 इधर, x³ प्लस 1/x³ बराबर क्या हो गया भैया, 0 हो गया। लेकिन हमें फाइंड करना है x की पावर 6। तो हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर इस नंबर में x³ का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये नंबर x की पावर 6 हो जाएगा। बोलो सही बात है कि नहीं है? ये जो नंबर है वो बेटा क्या हो जाएगा, तो ये x की पावर 6 हो जाएगा। तो x³ से पूरे इक्वेशन को क्या कर दिया भैया, हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, किससे, x³ से। तो इसका गुणा जब इससे हुआ तो x की पावर 6 हो गया, इसका मल्टीप्लाई जब इससे हुआ तो 1 हो गया। और 0 में तो किसी भी संख्या का गुणा करो, रिजल्ट हमेशा क्या रहता है, 0 ही रहता है। तो x की पावर 6 बराबर हो जाएगा -1। बेटा जिंदू सिंह क्या पूछ रहे हो आप, एक बार बताओ, बहुत परेशान लग रहे हो मुझे, किस बात का जवाब देना है, जल्दी से बता दो। तो x की पावर 6 क्या होगा, -1। अब इस रिजल्ट को आपको अपने दिमाग में सेट रखना है हमेशा कि अगर x प्लस 1/x बराबर √3 हो तो वहां से सिर्फ x की पावर 6 ही पूछी जाएगी, और वो कितनी होगी, -1 हो। इसी पर बेस्ड सवाल आपको कुछ करने हैं। ठीक है जी, x³ इंटू 3 9 होगा। अब पता नहीं कौन से स्कूल में पढ़े थे बेटा आप, कहां पे था वो विद्यालय, क्यों बेटा जल्दी से बता दो मुझे जरा, वो विद्यालय कहाँ था जहां पर आपको ये बताया गया है कि ऐसा ऐसा होगा, कुशवाहा जी जल्दी से बताइए जरा। मैं जानना चाहता हूं कि वो विद्यालय देश के किस हिस्से में चल रहा है। तो मैं सीधे जाऊंगा उस विद्यालय में, ठीक है, उस विद्यालय में जाऊंगा और बोलूंगा कि भैया प्लीज बंद कर दो, ये देश के भविष्य को बर्बाद करने का जो कार्यक्रम यहाँ पे आपने चला रखा है, इसको प्लीज रोक दीजिए, रिक्वेस्ट करूंगा उनसे जाके। कुलविंदर सिंह कह रहे हैं लाइट कम कर दो सर, ज्यादा वाइट दिख रहा है। अब एक ही बच्चा ऐसा है जिसको लाइट से दिक्कत आ रही है, बाकी सारे बच्चे कह रहे हैं सब कुछ ठीक है। अब बताओ क्या किया जाए, तुम लोग इसमें ज्यादा दिमाग लगाते हो पढ़ने के अलावा। मैंने एक चीज तो देखी है, पढ़ाई से तुम्हें कोई मतलब नहीं है भैया, है ना, कोई भी मतलब नहीं है किसी भी तरीके का। लाइट कम है, ज्यादा है, आवाज कम है, ज्यादा है, ठीक है। x प्लस 1/x बराबर √3 दे रखा है, और आपको बता देना है कि x की पावर 48 प्लस 1/x की पावर 48, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू आपको बता देनी क्या हो जाएगी।
हाँ जी मेरे प्यारे कबूतरों, सर मैं तो रेलवे की तैयारी करने हैं, आप एसएससी ले पढ़ा रहे हो। मेरे प्यारे जिंदू भैया, मेरी बात का थोड़ा सा भरोसा करना। जैसे ये सवाल है बेटा, इस सवाल पे किसी का कॉपीराइट नहीं होता है। ऐसा नहीं कि ये एसएससी पूछेगा, कि ये रेलवे पूछेगा, कि ये वहां मंगल ग्रह पे पूछा जा सकता है, या ये सिर्फ पंजाब में पूछा जा सकता है। भैया सवाल सवाल होता है, क्वेश्चन कोई भी कहीं भी आता है। ये एग्जाम अलग अलग जरूर होते हैं, इनका सिलेबस अलग अलग नहीं होता भैया। बात समझ रहे हो? आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। आप मुझे बस एक चीज बताओ कि रेलवे में एलजेब्रा आएगा या नहीं आएगा। अगर रेलवे में एलजेब्रा आएगा तो बस प्यार से मेरे प्यारे बच्चे पढ़ता रहे बस भाई, है ना। फिर तू पढ़ता रहे बस, और तू फालतू चीजों पर दिमाग लगाएगा तो तुझे ही दिक्कत होगी। ठीक है भैया। हाँ जी, मुझे बताना जरा भाई, यहां से एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होगी, फटाफट से बता दो मुझे। इस जगह से एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होगी? तो एक्स क्यूब की वैल्यू मैंने बताया था, अगर ये हो तो यहां से -1 होती है। क्या होती है भैया? एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होती है? -1 होती है। अब अगर दोनों तरफ पावर कितनी कर दी जाए बेटा? दोनों तरफ पावर कर दी जाए 16, दोनों तरफ पावर 16 कर दी जाए अगर, तो जैसे एक्स क्यूब है, इधर भी पावर कर दो 16, और -1 है, इधर भी पावर कर दो 16। तो ये तो मेरे लाडले हो जाएगा x की पावर कितनी? 48, और ये कितना हो जाएगा? -1 की पावर 16। -1 की पावर 16 क्या आएगा भैया? +1 आएगा। तो x की पावर 48 का मान निकल कर आ गया हमारे पास, कितना? +1। तो बेटा इसके स्थान पर 1 रख सकते हो आप। तो ये कितना उत्तर आ जाएगा? 2। क्या इसका एकदम करेक्ट आंसर बन गया भैया? 2। बताओ जरा, बात एकदम क्लियर है या नहीं है? बिल्कुल शर्मा जी, एकदम ठीक कह रहे हो आप। x की पावर 6 की वैल्यू -1 होती है। हाँ तो x की पावर 6 की वैल्यू -1 होगी ना। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने क्यूब लिख दिया क्या? एक सेकंड एक सेकंड, बस बस बस। चल दोबारा से लिख देता हूँ पूरे। सॉरी, x की पावर 6 -1, और फिर दोनों तरफ पावर कितनी करनी है? 8। फर्क आंसर वही आएगा आपका, ये +1 ही हो जाएगा, और फिर आंसर इसका 2 ही हो जाएगा। ठीक है,
एकदम आसान सवाल था, बिल्कुल ऐसा एक सवाल फटाफट से बता दो बेटा। x प्लस 1/x बराबर √3 दे रखा है और आप बताएंगे कि x की पावर 66 प्लस 1/x की पावर 66, इसका मान क्या हो जाएगा? शर्मा जी आपने बात एकदम ठीक बताई थी, लेकिन समस्या ये कि आपका आंसर माइनस में क्यों आ रहा था? फिर माइनस में तो नहीं आना चाहिए था। मैंने देखा था बेटा, पहले -2 आंसर आया था तुम्हारा। फटाफट से आंसर दो भाई, जल्दी से इसका। जी हाँ, बिल्कुल ठीक आंसर कर रहे हैं सारे बच्चे, एकदम ठीक आंसर कर रहे हैं। हाँ, यहां से हमें पता है x की पावर 6 कितना होगा? -1 होगा। तो बेटा दोनों तरफ अगर पावर 11 कर दी जाए, 11 पावर कर दी जाए, तो मेरे प्यारे बच्चे ये हो जाएगा x की पावर 66 और ये हो जाएगा -1। क्योंकि -1 की पावर जब आप ऑड नंबर होती है, -1 की पावर क्या हो? ऑड हो। देखो 1 हमेशा रहता तो 1 ही है, बस बात ये देखनी कि आपको कि वो प्लस का होगा या माइनस का होगा, इतना सा देखना बस बेटा, ठीक है। तो इस बार कैसा आया है? माइनस का, तो -1 और ये भी 1/-1 -1 ही हो जाएगा। तो आंसर क्या बन जाएगा भैया इसका? -2। इसका जो आंसर है मेरे प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। बात एकदम करेक्ट है, बताओ जल्दी से। बेटा शेख कम से कम 2 बार और देखो, रिपीट कर कर करके क्लास, ठीक है। सर आप करते हैं तो बहुत इजी लगती है और हम करते हैं तो हार्ड लगती है। ऐसा कैसे हो सकता है? एक ही चीज कैसे आपको इजी हार्ड लगती है? हैं? चलो कोई नहीं, एक और करके बताओ भैया। तब तक करते रहो तब तक इजी ना लगे। और इस बार आपको जो बताना है वो ये बताना भैया। ये बताओ थोड़ा सोच के, दिमाग पे डाल के जोर। क्या डालोगे बेटा? दिमाग पे जोर डालोगे। हाँ बिल्कुल मेरे भाई अक्षय, हाँ बिल्कुल। कुछ बच्चे 1 बता रहे हैं, कुछ बच्चे 2 बता रहे हैं।
चलो देख लेते हैं एक बार भाई। ये तो बात एकदम कंफर्म है कि यहाँ से x की पावर 6 माइनस 1 होगा और उसका ही यूज करना होगा हमें, और कोई तरीका इसमें यूज नहीं हो सकता है। ठीक है जी। अब इसमें जब मैंने देखा तो भाई 6 का मल्टीपल तो होता नहीं 50। अभी तक जो हमने 2 सवाल किए थे उनमें मल्टीपल मिल जाता था एग्जैक्ट, यहाँ मल्टीपल नहीं है। तो ऐसे सवाल हालांकि आप पहले कर चुके हो इसलिए समस्या नहीं होनी चाहिए। जो भी क्वेश्चंस आपने x प्लस 1/x बराबर 1 की कंडीशन पे किए थे ना, बिल्कुल एज इट इज वैसे ही सवाल यहाँ पे कराए जा रहे हैं आपको, तो इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह की। ठीक है सर, 11 कहां से आया? अब मुझे एक बात बता दें, 11 कहां लिखा हुआ है भाई? पता नहीं किस तरीके के कहां खोए रहते हो, क्या है 11 पूरे बोर्ड पर मुझे बता दे कहां लिख रहा है, जो मैं तुझे ये समझा दूं कि भैया 11 कहां से आया है। ये कौन सा नशा है जिसे तुम लोग कर रहे हो कि भैया कहां से मंगा रहे हो? चाइना से मंगा रहे हो क्या? पूरे बोर्ड पे कहीं भी 11 नहीं लिखा हुआ। चलो भाई देखो, तो ये जरूर है कि भाई कैसे भी करके इसका यूज करके इसका मान निकालना है। तो मुझे इतना जरूर समझ में आ रहा है कि भैया x की पावर 50 जो है ना, इसको आप लिख सकते हो x की पावर 48 गुणा x स्क्वायर। ठीक है भैया, x की पावर 48 गुणा x स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 50 को। और 48 ही क्यों? क्योंकि 48 6 का क्या है? मल्टीपल है। 48 जो होता है बेटा वो 6 का क्या है? मल्टीपल है। ठीक है जी। तो भैया x की पावर 48 का मान तो निकाल ही सकते हैं हम यहां से। उसके लिए तो कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं, दोनों तरफ पावर कितनी करनी है? 8 करनी है ना भैया? तो वहां से मुझे पता चल गया कि x की पावर 48 का जो मान है वो प्यारे बच्चे +1 है। कैसा है? +1 है। बेटा लास्ट क्वेश्चन अगर आप कह रहे हो तो लास्ट क्वेश्चन में पावर 66 निकालनी थी, x की पावर 66, और हमारे पास x की पावर 6 का मान था। अब तू मुझे बता कि 6 का भाग 66 में 11 बार जाता है, तो 11 ही तो पावर करनी पड़ेगी। x की पावर 6 की पावर 11 करेंगे तब 6 गुणा 11 66 हो जाएगा। अब ये नहीं पता चल पाता कि तुम्हें? ये बताओ मुझे, ऐसे करोगे क्या? क्यों भैया? x की पावर 48 आपको दे रखा है, कितना भैया? +1। यहाँ एक रख दू, एक का गुणा इससे करोगे तो कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि एक का गुणा जिस भी संख्या में करो संख्या सेम वही बनी रहती है। यानी x की पावर 50 का मान निकल के आ रहा है x स्क्वायर। तो यहाँ x स्क्वायर लिख दिया आपने और यहाँ भी लिख दिया। यानी आपको बस ये बताना है कि इसका मान कितना होगा, और ये आपको दे रखा था। तो बताओ यहां से इस कंडीशन से ये निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसी से तो हमने शुरुआत करी थी एलजेब्रा की। कई सदियां पहले जब एलजेब्रा आरंभ किया गया था तब मैंने आपको सबसे पहले यही तो सिखाया था सर्वप्रथम। ध्यान है या नहीं भाई? बहुत समय पहले, है ना? चलिए बहुत बढ़िया भाई, ध्यान है। तो उमर साहब को ध्यान है, शर्मा जी को भी ध्यान है, कोमल सैनी तो सीधे आंसर ही बता दिया। चलो जी, तो क्या करना है? √3 का स्क्वायर कर देंगे 3, और यहाँ प्लस है तो माइनस कर देंगे 2। इसीलिए जिन बच्चों का आंसर 1 आया होगा वो सारे के सारे बच्चे क्या हैं? एकदम करेक्ट हैं। वो सभी साथी एकदम करेक्ट हैं। हाँ, बहुत समय पहले की बात है। एक शायरी भी है ना ऐसे, इसको लेके बहुत पहले करके हैं, सुनिए आपने? नहीं?
हाँ जी। सर आपकी क्लास करने में बहुत अच्छा लगता है। चलिए बढ़िया भैया, हमारी वजह से अगर आप सुना दो। एक बात बताओ भाई, मैं आप लोगों को सुनाता हूँ तो उसका मुझे कुछ मिलता तो है नहीं, फायदा तो कुछ होता नहीं भाई, क्यों भैया? फायदा तो कुछ होता ही नहीं। क्या फायदा चाहिए? क्या फायदा दे सकते हो बताओ? हैं? आप क्या दे सकते हो आप बताओ पहले। चलिए जी, सवाल आपको मैं लिख देता हूं तब तक। x प्लस 1/x बराबर √3 है, और आपको बता देना है x की पावर 206 प्लस x की पावर 200 प्लस x की पावर 184 प्लस x की पावर 178 प्लस x की पावर 6 प्लस 1। इसका आंसर बताना। हमें मिलता है सर फायदा, हम और आप अलग थोड़ी हैं। अरे क्या बात है भाई। सर के लिए चाय नाश्ता ऑर्डर कर दो भाई लोग। हाँ ऐसे कुछ करते रहा करो ना, तभी तो ठीक रहेगा यार। ऐसे कुछ करते रहा करो। ये बहुत सही बात बोली है इस भाई ने, है ना। इस भाई के लिए बहुत मेरा मन कर रहा है, इसके लिए बहुत इसका अभिवादन किया जाए, तालियां बजाकर इसका, क्योंकि इसने एकदम बहुत सही बात बोल दी बेटा। आंसर इसका क्या बन जाएगा ये बता दो मुझे। सर आ जाओ आप चाय, आ जाओ आप, वाह, चाय पानी करवा दूंगा। बहुत बड़े भैया, चाय पीने के लिए इसके पास जाऊं बताओ, इतना खर्चा करके। चलो भाई फटाफट से बताओ। जीरो एकदम ठीक आंसर बता रही हो बेटा मोनिका, एकदम करेक्ट। चलो कोई नहीं, सुना देता हूँ, सुना देता हूँ ऐसी फ्री में। ऐसे ना आपने सुनी होगी बहुत। यही अपनी कहानी थी मियाँ पहले, बहुत पहले, वो लड़की जान हमारी थी मियाँ पहले, बहुत पहले। रकीब आकर बताते हैं यहाँ तिल है वहाँ तिल है, मियाँ हमें जानकारी थी बहुत पहले, बहुत पहले। चलो भाई, अब लेट तो हो गए बेटा आप। चलो जी, ध्यान से समझ लो इधर। सर सुबह सुबह डिप्रेशन, अरे क्यों जा रहा भाई डिप्रेशन में?
हाँ जी भैया जी, x की पावर 6 यहां से कितना -1, ठीक है जी, ठीक बात है। तो यहां से मैं देख पा रहा हूं भैया, इन दोनों में से अगर x की पावर 200 में कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा x की पावर 6 + 1, ठीक है जी। और x की पावर 6 का मान क्योंकि -1 है और वो यहां रख दिया जाए तो -1 + 1, तो x की पावर 200 और अंदर हो गया -1 + 1, -1 + 1 मतलब 0, 0 का गुणा इससे होगा तो 0। कितना आया भैया? 0 आया, ठीक है भैया। अब जैसे इन दोनों को जोड़ के 0 आया है तो इन दोनों को जोड़ के भी क्या आएगा जरा बताओ मुझे, 0 ही आएगा क्या? हाँ जी, बोलो जल्दी से बोलो, फटाफट बोलो बेटा। 0 ही होगा ना ये भी? चलिए जी, क्योंकि इनकी भी पावर के बीच में डिफरेंस कितना है? 6 है, जैसे यहां था। तो वही कॉमन लोगे तो वही यही वाला ब्रैकेट यहाँ पे भी बनेगा। जैसे ये वाला ब्रैकेट यहाँ पे भी है तो ये भी 0, ये भी 0, और 0 + 0 + 0 कितना होता है? 0 + 0 + 0 कितना होता है? ये वाली बात मुझे बताएंगी, कौन बताएगा बेटा बताओ? 0 + 0 + 0 कितना होता है? कौन बताएगा सबसे पहले? बहुत बढ़िया भैया, एकदम करेक्ट आंसर, 3 0। बहुत बढ़िया मेरे भाई बेदलाल कबूतर, तूने एकदम सही बताया है, 3-0 होगा। ठीक है क्या भैया? कोई दिक्कत समस्या परेशानी? बोलो जल्दी से बोलो, इस टाइप का सवाल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? ठीक है, लास्ट क्लास में एक और, अच्छा चलिए बहुत बढ़िया है ना। तो हमने x की पावर 6 को लेके भी रिलेशन बना लिया और x क्यूब वाला भी रिलेशन बना लिया। अब कुछ ऐसे सवाल और आ जाते हैं, जैसे ध्यान से देखना भाई, मैंने बोला x + 1/x = 3। अब लेकिन उसने आपसे पूछ लिया x की पावर 5 + 1/x की पावर 5, इसका मान क्या होगा? एक बालक कह रहा नहीं बनेगा, और ये चीज बोलने में बड़ा प्राउड फील कर रहा है। ये जो बेटा इस चीज को बोलने में प्राउड फील भी कर रहा है बहुत।
बताओ भाई फटाफट से क्या आंसर बन जाएगा। कौन सी बात बेटा, किस बात की कह रहे हो। बेटा उसको आप वैसे ही सर्च कर सकते हो, लिंक से क्या है, आप वैसे ही सर्च कर सकते हैं, मैथ्स बाय अंकुर शर्मा। चलो जी, यहां से आप देख सकते हैं कि आपको जो है बेटा x की पावर 5 तक पहुंचना है, लेकिन हम 5 तक तो जा ही नहीं पाते हैं। हमें तो स्क्वायर निकालना आता है या फिर क्यूब निकालना आता है ना। जो चीज हमको आती है वही चीज निकालने की कोशिश किया करो। समझना बस आपको ये था कि भैया x की पावर 5 जो होता है ना बेटा, इसको आप x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर करके फाइंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर करके इसको हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर बराबर एक्स की पावर 5 ही होता है। तो कुछ करना नहीं है, सबसे पहले आपको यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर फाइंड कर लेना है। तो ये कितना हो जाएगा भैया, 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पर क्योंकि प्लस है तो माइनस में 2, 7 हो गया। कितना हो गया भैया, 7। क्यूब निकालना भी हम जानते ही हैं, यहां से एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालेंगे तो 3 का क्यूब 27 माइनस इसका 3 गुना 9, 18 ये आ गया। कितना आ गया, 18। अब अगर मेरे प्यारे बच्चे इनका मल्टीप्लाई कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए भैया, इनका मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो जैसे इसका गुणा पहले इसमें करो, तो इन दोनों का गुणा किया तो x की पावर 5, देखो आया, यही तो निकालना था हमें, ऐसा ही कुछ। फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो बेटा ये आएगा 1/x। फिर इसका गुणा इससे करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा x, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 1/x की पावर 5। ठीक है जी। ठीक है जी। और यहाँ 18 गुणा 7 126। मेरे प्यारे से कबूतरों, मुझे बता दो भैया, ये जो दिखाई दे रहा है ना आपको, आपकी गोल गोल सी सुंदर आंखों से आपको दिखाई दे रहा होगा, इसकी वैल्यू कितनी है, 3। इस 3 को इधर फेंक दिया जाए तो वही मिल जाएगा जिसकी आपको तमन्ना थी, है ना, जिसकी आपको तमन्ना थी। क्या तमन्ना थी आपको, तमन्ना थी कि बेटा आप फाइंड करें x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5। ठीक है, समझ गए हो। चलो एक और कर लो, एक कर लो भैया। x की पावर x प्लस 1/x बराबर दे रखा आपको 4। ठीक है, तो फटाफट से इसका बता दो मुझे। बहुत तेज स्पीड में बताना। हाँ जी, 9 बजे से भी क्लास है। ये तो वो क्लास करा रहा हूँ जो छुट्टी वाले दिन होनी चाहिए थी, जो थर्सडे को होनी चाहिए थी, तो थर्सडे को क्लास मैंने ली नहीं, इसलिए आज करा दिया आपको बेटा। और 9 बजे भी जो क्लास है वो फ्राइडे वाली कर लेंगे पहले, मतलब अलजेब्रा खत्म कर देंगे पूरा। ठीक, उसके बाद फिर ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर लेंगे।
आंसर बता दो भैया जल्दी से, क्या हो जाएगा इसका? इतने अलग अलग आंसर आ रहे हैं भाई सब बच्चों के। 724 आ रहा है एक बच्चे का, ये मुझे ठीक प्रतीत हो रहा है। बताया नहीं था बेटा तुमने क्या क्या फायदा मिल सकता है। चलो भाई, यहां से अगर हम फाइंड करना चाहें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², तो वो हो जाएगा भैया 16 माइनस 2 14। और x³ प्लस 1/x³ अगर फाइंड करेंगे तो वो 64 माइनस 12 52 हो जाएगा, 52। अब फिर से जब आप इनका मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर तक पहुंच जाओगे। पता तो है ही आपको क्या आना है ना? आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि क्या निकल कर आएगा। ये निकल के आता है भैया यहाँ से, और इधर कितना आ रहा है 728। तो ये जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, ये 4 है, उधर जाके माइनस हो गया। तो x की पावर ऑफ 5 प्लस 1/x की पावर ऑफ 5 जो है वो हो गया 728 माइनस 4, 724। कितना हो गया भैया? 724। अच्छा, मेरे बताने से? अच्छा जी। सर जो आज से बैच स्टार्ट हो रहा था वो क्लास है क्या? ये नहीं, आज से जो स्टार्ट हो रहा था 29 तारीख से, उसमें मेरी क्लासेस 17 तारीख से स्टार्ट होंगी, 17 मई से। थोड़ा सा कुछ शेड्यूल में चेंज किया है। ठीक है जी। ठीक है ना? क्या बोलना है बेटा बताओ ना, दोबारा से पूछो। क्या बोलना है? 728 कैसे आया? गुणा करो ना, 14 गुणा 52, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 728 ही तो आएगा। अब आप मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो तो फिर कैसे बेटा? बोलो। और क्या समस्या है, बोलो एक बार। सर 2 एंड 12 कैसे आया? अरे ये तो फिर तुम पुरानी क्लासेस नहीं कर रहे हो। हाँ बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है बेटा। भाई टाइम टेबल सेंड नहीं कर पाऊंगा भाई, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ बेटा तुमसे। ठीक है जी। और जो 2 और 12 कैसे आया है, जो बात ये वाला बच्चा जो ये चीजें पूछ रहा है, इसका मतलब उसने तो अलजेब्रा की एक भी क्लास नहीं की है, ना पहली की है ना दूसरी की है, तो फिर कोई फायदा ही नहीं। सर आप अच्छा पढ़ाते हो, धन्यवाद बेटा आपका दिल से। ठीक है जी। अबे ये इसका मान 4 ही तो है, 4 उधर जाएगा तो उधर जाएगा, तो इधर प्लस का है तो उधर माइनस का नहीं होगा। हाँ बिल्कुल यही पैटर्न है गुनगुन। ठीक है जी। चलिए तो आज
इसको क्लास को ये रखता हूँ क्योंकि दूसरी क्लास फिर तुरंत ही स्टार्ट होनी है, तो थोड़ा सा आपके लिए 5 मिनट का ब्रेक भी जरूरी है। ठीक है, तब तक आप सभी चाय वाय जो कुछ पीनी है पी लीजिए आराम से, फिर से 9 बजे उपस्थित हो जाना। अलजेब्रा ही आगे कंटिन्यू करना है। ठीक है भाई, बाकी कोई डाउट रह रहा हो तो तब डिस्कस कर लेते हैं उस वाली क्लास में। तब तक थोड़ी सी चाय वाय पी के आइए आप आराम से, फिर मिलते हैं आपसे 9 बजे। जय हिंद।